लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जुनहो बाइक लेकर भाग रहा होता है और वह एक ऐसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर आगे जाने का रास्ता नहीं होता और पीछे तो बॉस के आदमी पड़े हुए होते हैं। तो वो अपनी जान बचाने के लिए नीचे पानी में कूद जाता है और उसका फ़ोन डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी लोकेशन डिसअपीयर हो जाती है। तो जुनहो जैसे कैसे खुद को बचा के युनजे के पास जाता है, जिससे कि जुनहो प्यार किया करता था। युनजे उससे पूछती है कि वो पैसे कहाँ पर है, तो जे उसे बता देता है कि वो पैसे उस बोर्ड पर है और तभी युनजे जे को गोली मारकर मार डालती है। फिर जे को हम डेथ के पास देखते हैं और वो डेथ को कहता है कि उस लड़की ने मुझे शूट क्यों किया। तो डेथ हंसते हुए कहती है, तुम्हें इतनी समझ नहीं है, उसे सिर्फ पैसा चाहिए था, वो तो तुम्हारा यूज़ कर रही थी। तो जे भी हंसता हुआ कहता है, लेकिन मैंने उसे बताया नहीं है कि वो पैसे कहाँ पर है, मैंने तो उसे गलत जगह बता दिया है। अब जब मैं दोबारा धरती पर जाऊंगा उन पैसों को ढूंढ कर यूज़ करूंगा और तुम्हें दिखाऊंगा सरवाइव करके। इस पर डेथ हंसती है और उसे फिर से शूट कर देती है। फिर हम जे को देखते हैं एक कैदी की बॉडी में और उसे अपने आसपास के कैदियों से पता चलता है कि 4 दिन बाद उसे रिहाई मिलने वाली है। और तभी वहाँ पर एक साइकोपाथ कैदी आता है जो कोई और नहीं बल्कि जिनसंग होता है, जो कि स्कूल में युक्सो को बुली किया करता था और युक्सो को मारने के इल्जाम में उसे जेल हुई थी। उसे देखकर तो जे को गुस्सा ही आ जाता है और जिनसंग भी उसे देख रहा होता है और वो जे को मारना स्टार्ट कर देता है। लेकिन बाकी कैदी जिनसंग को पीछे करते हैं और जे जिनसंग को घूर कर देख रहा होता है। जिनसंग उसे कहता है, यहाँ पर सभी मुझसे डरते हैं, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। तो जे कहता है, मैं तुमसे क्यों डरूंगा, तुम तो सिर्फ स्कूल में बच्चों को बुली करना ही जानते थे और तुमने एक लड़के को मार भी डाला था। ये सुनकर बाकी कैदियों को भी गुस्सा आ जाता है और वो सभी उल्टा जिनसंग को ही मारने लगते हैं। तभी वहाँ पर डिवाइस आती है। जे को पता चलता है कि इस बॉडी का ऑनर टेसोंग है, जिसका सपना होता है फाइटर बनना, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाया था। तो एक दिन उसके पास एक अमीर आदमी का कॉल आता है और उस आदमी का लॉयर उसे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा बिलियंस में, लेकिन उसके बदले तुम्हें एक केस को अपने सर लेना है, जो कि हिट एंड ड्रंक का केस होता है। और उसे कहता है कि तुम जल्दी जेल से छूट जाओगे क्योंकि तुम तो अंडर एज हो। तो टेसोंग भी उसकी बात मान लेता है, लेकिन जब कोर्ट में सुनवाई होती है तो उसे तो 2 साल की सज़ा हो जाती है। और जब लॉयर टेसोंग से मिलने के लिए जेल में जाता है तो टेसोंग उसे कहता है कि तुम्हें मुझे और भी पैसे देने पड़ेंगे, तुमने तो कहा था कि मैं जल्दी छूट जाऊंगा, लेकिन मुझे तो 2 साल की सज़ा हो गई है। अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं सबको बता दूंगा कि तुमने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था और साथ ही मैं तुम्हारे ऊपर केस भी कर दूंगा। फिर अगले दिन कैदी टेसंग को मारने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि लॉयर ने उन्हें पैसा खिला दिया होता है टेसंग को मारने के लिए और वो टेसंग के ऊपर हमला भी बोल देते हैं। लेकिन टेसंग तो फाइटर होता है, तो वह एक एक करके सभी को मजा चखा देता है। फिर जिनसंग एक हथियार लेकर टेसंग के सामने बैठ जाता है, यानी कि जे के सामने, और कहता है, तुम्हारी वजह से ही इन कैदियों ने मुझसे डरना बंद कर दिया, वरना उससे पहले ये सभी मुझसे डरा करते थे। तो जे को लगता है कि ये तो पागल ही है, मैं इसे मैनिपुलेट कर सकता हूँ। तो वो उसे कहने लगता है, तुमने जितने भी लोगों को मारा है उन सबकी आत्माएं मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है और वो तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाली है। ये सुनकर जिनसंग तो काफ़ी घबरा जाता है और वो कुछ भी नहीं कर पाता। फिर हम देखते हैं कि जे जेल से छूट जाता है और लॉयर उसे मिलने के लिए आता है और वह कहता है, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जे पैसे लेने के लिए मना कर देता है, क्योंकि वो समझ आता है कि वो जितना ही पैसों के पीछे भागेगा मौत उसके उतनी करीब आएगी। ये बोलकर वो उन पैसों को लेने के लिए चला जाता है, जो कि जुनहो ने एक बोर्ड पर छुपाए हुए थे, और वो वहाँ से पैसे लेकर घर आता है। तभी उसके पास टेसोंग की मॉम का कॉल आता है। तो उसकी कॉल देखकर उसे अपनी मॉम की याद आ जाती है। तो जे डिसाइड करता है कि आधे पैसे वो टेसोंग की मॉम को देगा। फिर वो पैसों को 2 बैग में डिवाइड कर लेता है और जाते समय वो अपने पैसे बस स्टैंड के लॉकर में रख देता है और उस लॉकर की 4 दिन की लिमिट होती है और जे सोचता है कि 4 दिन बाद मैं इन्हें आकर यहाँ से ले जाऊँगा। और फिर वो टेसंग की मॉम को पैसे देने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन तभी रास्ते में कोई पीछे से उसे चाकू मार देता है और ये उस लड़की का पापा होता है जिसकी डेथ हिट एंड ड्रंक केस में हो गई थी।
उसे चाकू मारकर वो वहाँ से चला जाता है और जय वहाँ पर तड़प रहा होता है और तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और ये वही लड़का होता है जो कि जेल में जय के साथ था। तो जय को लगता है कि शायद ये मेरी हेल्प करेगा, लेकिन पैसा देखकर उसे लालच हो जाता है और वो तो जय को जान से मार डालता है। उसके बाद जय सीधा पहुंच जाता है डेथ के पास और वो डेथ को कहता है कि मुझे शूट कर दो, क्योंकि जय के पास सिर्फ 4 ही दिन होते हैं उन पैसों को वापस लेने के लिए। तो डेथ भी उसे शूट कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जय बोलने की कोशिश तो कर रहा होता है, लेकिन वो बोल नहीं पाता, क्योंकि अब जय एक बच्चे की बॉडी के अंदर होता है। उसे रोता हुआ देखकर उसकी मॉम उसके पास आती है और उसे घर ले जाती है और जोर से बेड पर पटकती है, क्योंकि वो अपने बेटे से बहुत परेशान होती है और अपने हस्बैंड को कहते हैं कि इसे कुछ खिला दो। उसका पापा भी अपने बेटे से परेशान होता है, तो वो उसे एक्सपायरी फूड खिला देता है। तभी वहाँ पर पुलिस आती है और कहते हैं कि हमें रिपोर्ट मिली है कि यहाँ पर चाइल्ड अब्यूज़ किया जा रहा है, लेकिन जब वो अंदर जाते हैं तो उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं लगता। और पुलिस के जाने के बाद वो औरत अपने बच्चे को जोर से बेड पर पटकती है और पिल्लों से उसका सांस रोककर उसे मारने की कोशिश करती है और सांस नहीं आने की वजह से जय मर भी जाता है। और फिर जय फिर से पहुंच जाता है डेथ के पास और वो डेथ को कहता है तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है, और डेथ फिर से उसे शूट कर देती है। फिर हम जय को किसी दूसरे लड़के की बॉडी में देखते हैं। तभी उसे याद आता है कि उसे बस स्टॉप के लॉकर से पैसे भी लेने हैं और उसे उस लॉकर से वो पैसे मिल जाता है, जिसे लेकर वो काफ़ी खुश होता है। और तभी उसके पास वो डिवाइस आती है और जय को पता चलता है कि इस बॉडी का ओनर गिन्यू नाम का लड़का है, जो कि एक फेमस मॉडल है। और जय को वहाँ पर यह भी पता चलता है कि जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चे को मार डाला था उन्हें जेल हो चुकी है। तभी गिन्यू के पास उसके फ्रेंड का कॉल आता है और उसे पार्टी में आने के लिए इनवाइट करता है। तो गिन्यू भी पार्टी अटेंड करने के लिए चला जाता है और पार्टी का जो मेन गेस्ट होता है वो टाइकोंग कंपनी का CEO ताइबू होता है। और जय उसे पहचानने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाता और वो वहाँ पर काफ़ी ड्रिंक कर लेता है। फिर हम जय को घर पर देखते हैं, उसके साथ उसका भाई होता है और उसका भाई जल्दी अमेरिका जाने वाला था और गिन्यू ने अपने भाई से प्रॉमिस किया था कि उसके अमेरिका जाने के बाद उसका कैफ़े वो संभालेगा। तो गिन्यू कैफ़े में चला भी जाता है, लेकिन वो सोचता है कि जब तक मेरा भाई यहाँ पर है तब तक मैं इस कैफ़े में बैठ जाता हूँ, लेकिन जब वो यहाँ से चला जाएगा मैं इसे बंद कर दूँगा। और तभी वो देखते हैं कि कैफ़े में एक लड़की आती है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वो जीसो होती है। और जीसो को देखकर जय को जीसो के साथ बिताए हुए अपने पुराने मोमेंट्स याद आने लगते हैं और वो तो उनमें डूब ही जाता है। फिर जय अपने भाई से जीसो के बारे में पूछता है, तो उसका भाई उसे बताता है कि जीसो एक फेमस राइटर है, वो अक्सर यहाँ पर आकर अपनी स्क्रिप्ट लिखती है और रिसेंटली उसने एक नॉवल कंप्लीट किया है जिसके लिए उसे प्राइज़ भी मिला है। तो जय को याद आता है कि पहले वो भी जीसो के साथ लाइब्रेरी जाया करता था और उसने जीसो के लिए एक पेन भी खरीदा था और डिसाइड करता है कि जब जीसो एक फेमस राइटर बन जाएगी तब वो उसे ये पेन देगा। और वहीं रियलिटी में जय जीसो को ही देख रहा होता है। तभी जीसो से बात करने के लिए एक लड़का आता है। जय को याद आता है कि यह तो वही लड़का है जो कि जीसो को फ्लावर बुके दे रहा था, लेकिन यहाँ जय को पता चलता है कि यह तो जीसो का भाई था और ये जानने के बाद उसे काफ़ी बुरा लगता है। और जय डिसाइड करता है कि वो इस कैफ़े को रोज़ खोलेगा ताकि उसे जीसो से बात करने का मौका मिल सके। और होता भी ऐसा ही है, जीसो वहाँ पर रोज़ आती थी और जय जीसो को कॉफ़ी के साथ पेस्ट्री फ्री में देता था और साथ ही वो वहाँ पर जीसो को उसकी नॉवेल्स के लिए आइडियाज़ भी देता है, जिसमें कि उसने खुद की लाइफ इंक्लूड की हुई होती है कि कैसे एक लड़का अलग अलग डेथ को एक्सपीरियंस कर रहा है। जीसो को उसके आइडियाज़ काफ़ी इम्प्रेसिव लगते हैं। और फिर जय जीसो को साइन करने के लिए कहता है। तभी वो देखता है कि जीसो के पास तो वही पेन है जो कि वो उसे देना चाहता था। फिर हम फ्लैशबैक सीन में देखते हैं कि जब जीसो जय के फ्यूनरल पर आई थी तो जय की मॉम ने जीसो को वो पेन दे दिया था और ये देखकर जीसो जोर जोर से रोने लगती है। वहीं रियलिटी में देखते हैं कि जय अक्सर जीसो को नॉवेल्स के आइडियाज़ देता रहता था और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन अभी तक जय ने जीसो को नॉवेल के मेन कैरेक्टर के बारे में नहीं बताया होता है। और तभी एक दिन वहाँ पर काम करते हुए जीसो को काफ़ी रात हो जाती है और वो अकेले घर जा रही होती है। बारिश भी लगी हुई होती है। ये देखकर जय भागते हुए जीसो को अम्ब्रेला देने के लिए आता है
और अम्ब्रेला देकर वो वापस कैफ़े चला जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर एक ग्लास टूटा हुआ होता है। वो उसे उठाने लगता है, तभी उसके हाथ में चोट लग जाती है और तभी वो सुनता है कि कुछ लेडीज़ बातें कर रही होती है कि जो लड़की यहाँ पर अक्सर आया करती थी अभी उसका एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर जे तो काफ़ी घबरा जाता है और वो भागते हुए जीसो को देखने के लिए जाता है और देखता है कि रोड पर वही अम्ब्रेला पड़ा होता है जो कि उसने अभी जीसो को दिया था। ये देखकर तो वो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है, लेकिन तभी वो अपने सामने जीसो को देखता है और जीसो को देखकर उसकी सांस में सांस आती है। उसके बाद जीसो जे के साथ बैठी होती है और वो उसके घाव पर पट्टी कर रही होती है और तभी जीसो याद करने लगती है कि जब उसे जे की सुसाइड के बारे में पता चला था वो तो पूरी तरह से टूटी गई थी। वहीं रियलिटी में हम देखते हैं कि जीसो जे के मेमोरियल में आई हुई होती है और जे भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वह देखता है कि जीसो रो रही होती है और उसे अकेला देखकर उसे काफ़ी बुरा लगता है और तभी वहाँ पर जे की मॉम भी आ जाती है। तो जे की मॉम जे से पूछती है कि तुम कौन हो। इस पर जे तो कुछ भी नहीं कह पाता और वो बहाना बनाकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो देखता है कि उसकी मॉम भी उसकी फ़ोटो को देखकर ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है। ये देखकर जे भी वहाँ पर रोने लगता है और वो डिसाइड करता है कि उसके पास जितने भी पैसे हैं वो सारे पैसे अपनी मॉम को दे देगा और साथ ही वो एक नोट भी लिखता है कि मैं जे का फ्रेंड हूँ और ये पैसे मैं आपको देना चाहता हूँ और ये चोरी का पैसा नहीं है, ये सारा मैंने अर्न किया है। फिर हम देखते हैं कि जीसो की वो नॉवल भी कंप्लीट हो जाती है और वो जे के साथ घर जा रही होती है और जे अपने मोमेंट्स को याद करने लगता है कि पहले भी वो इसी तरह जीसो के साथ घर जाया करता था और तभी वो जीसो को रोकता है और कहता है कि मेरी पहले एक गर्लफ्रेंड थी जो कि मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और मैं पार्ट टाइम जॉब किया करता था, लेकिन इसकी वजह से उसने कभी भी शर्म महसूस नहीं की और उसने कॉन्फिडेंटली मुझे अपने दोस्तों के सामने इंट्रोड्यूस करवाया। तो जीसो स्माइल करके कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है। तो जे कहता है कि जो ये नॉवल तुमने लिखी है इसका मेन कैरेक्टर कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ, मैं ही जे हूँ। ये सुनकर जीसो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और तभी ये गाड़ी आकर उन दोनों को हिट कर देती है और जीसो की तो ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, लेकिन जे अभी जिंदा होता है और ये एक्सीडेंट ताइकोंग कंपनी के सीईओ ताइवू ने किया होता है और उसका लाइटर देखकर जे समझ आता है कि टेसोंग इसी आदमी की वजह से जेल गया था। तो ताइवू देखता है कि जे अभी भी जिंदा होता है तब उसे जान से मार डालता है। उसके बाद हम देखते हैं कि रोड पर जीसो और जे की डेड बॉडीज पड़ी होती है, साथ ही उनका सामान होता है और वहाँ पर जे की फ़ोटो भी होती है। फिर हम जे को डेथ प्लेस पर देखते हैं और वो पूरी तरह से टूट चुका होता है, जीसो के लिए ज़ोर ज़ोर से रो रहा होता है। वो गुस्से में डेथ के पास जाता है और उसके गन से उसको ही शूट कर देता है और इसी के साथ ही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक